क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर आपको गिवन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, नंबर कौन कौन से गिवन है, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 है, लास्ट में क्या है, इवन नंबर है आपका। इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजल हो जाएगा। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में 2 6 12 आ जाएगा। फिर 6 है यहाँ पे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर आपका 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 15 है, 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा क्या होता है 15, और फिर क्या होता है 5 1 जा 5। फिर क्या है 21 है, 21 3 7 जा क्या होता है 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें 12 के फैक्टर निकालने हैं। 12 के फैक्टर यानी कितने आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 15 के फैक्टर आपके इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। फिर 21 के फैक्टर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, अब आपको एचसीएफ है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, तीनों नंबर में से कौन सा नंबर फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है। तो आपका ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ दोनों में 3, यानी तीनों में 3 3 आपका कॉमन आ रहा है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब बात आती है एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ कितना आया, 3 आया, उसको तो पहले राइट डाउन कर लेता। अब जितने में सर्कल नहीं, सारे नंबर यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 हो गया। ठीक, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 18 5 जा क्या हो गया 90, मल्टीप्लाई क्या हो गया 7। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा क्या होता है 60। यहाँ पे कितना है 60 आएगा, 90 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर 7 6 जा क्या होता है 42 और लास्ट में 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। यानी एचसीएफ आपका 3 आया है, एलसीएम आपका कितना आया है 420 आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट करेंगे 17 23 29। ये देखिए क्या है, सारे प्राइम नंबर हैं, सारी अपनी ही टेबल में आते हैं केवल। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है 17 के जब आप फैक्टर लिखेंगे केवल 17 1 की टेबल में आता है और 17 की टेबल में आता है। फिर क्या है 23 है, 23 आपका 1 आएगा और 23 1 जा 23 हो जाएगा। फिर क्या आ गया 29 हो गया। 29 भी आपका प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आएगा और अपनी ही टेबल में आएगा। अब तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में देखिए 1 है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम इजकल टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, यानी 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई बाय 29 हो गया। और जो आपका एचसीएफ रहता है उसको एचसीएफ को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 17 की मल्टीप्लाई 23 से करना है, 23 की मल्टीप्लाई जो भी आंसर है 29 से कर देना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 11,339। 11,339 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट नंबर कौन कौन से, 8 और 9 और 25, इसके हम प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 से डिविजल करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर आपका 9 है, 9 से करने वाले हैं 3 3 जा 9। फिर आपका 3 1 जा 3 हो गया। फिर आपका 25 आ गया, 25 आपका 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25। फिर आपका 5 1 जा 5 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, सारे फैक्टर लिखने होंगे। यानी 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर आपका 9 आया है, 9 के सारे फैक्टर कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। फिर आपके 25 के फैक्टर यानी 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 हो। देखिए कोई नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो हम कॉमन हमारा आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ वो सारे मल्टीपल में आएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पे अगर 1 कर देते तब भी आपका फैक्टर यही रहेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे तब भी आपका फैक्टर यही लेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई पे 1 कर दिया तब भी आपके फैक्टर यही लेंगे। तो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है, तो एचसीएफ आपका 1 हो गया। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए 2 2 सारे नंबर फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। फिर क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे लिख दिया,
3 3 ज़ा 9 हो गया और 5 5 ज़ा 25 हो गया। देखिए वही नंबर आ गया, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, इसलिए नंबर आ गया क्योंकि हमें कॉमन कुछ नहीं मिला है। 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 25 हो गया। अगर आप 72 की मल्टीप्लाई 25 से करने वाले हैं तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दें 1800। आपका एलसीएम कितना 1800 आ जाएगा, एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन डैट एचसीएफ कितना आया है 9 आया है, क्योंकि एचसीएफ किन किन नंबर का 9 आया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 306, क्या लिखा हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ कितना 9 आया है। उसके बाद क्या है एलसीएम 306 657, यानी नंबर दोनों क्या है सेम है। एलसीएफ आपको गिवन है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे एचसीएफ, ठीक, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है एलसीएम होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। फिर क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक, अब एचसीएफ कितना है ये देखिए, एचसीएफ आपका कितना आया है 9 आया है, तो 9 एज इट इज़ कर दिया। एलसीएम कितना आया है हमें नहीं पता है, फाइंड क्या करना था, फाइंड एलसीएम। देखिए फाइंड एलसीएम लिखा है, एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के नीचे हमने एलसीएम कर दिया। फर्स्ट नंबर कितना हो गया 306 हो गया, फर्स्ट नंबर 306 हो जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर कितना हो गया, सेकंड नंबर 657 है, 657 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जिसको फाइंड करना है उसको हम सेम साइड ही रहने देंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, अब हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, तो उसको डायरेक्ट हम 3 से कर लेते हैं, डायरेक्ट हम 9 से करते हैं। 9 को किससे डिवाइड करना 306 से, 306 से डिवाइड करना। 9 4 जा क्या होता है 36, 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितने टाइम आ जाए 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम में क्या आता है 27 आता है। 1 करिए 10 में से 7 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 आ गया। हमने क्या किया 6 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 9 4 जा 36 आता है, रिमाइंडर देखिए 0, क्या है वैल्यू है 34। तो 9 से जब हमने डिविजिबल किया तो क्या आंसर आ गया 34, वैल्यू क्या बची 34 मल्टीप्लाई 657, 34 मल्टीप्लाई 657। अब 657 का मल्टीप्लाई 34 से करेंगे 22,338। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा।